दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है कि विश्वास करो और सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक संत होते हैं जिनका नाम होता है संत रविदास, और वे अपने शिष्यों के साथ में प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर वो प्रार्थना जब करते हैं तो वो प्रार्थना बोल के नहीं करते हैं, बल्कि अपने मन में ही प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से उनके होठ हिलते नहीं हैं। और इसी चीज को उनका एक छात्र देखता है, और इस बात का उत्तर लेने के लिए वह शिष्य जाता है अपने गुरुदेव के पास में, और इस चीज के बारे में जानने के लिए कि आखिर क्यों गुरुदेव अपने होठों को नहीं हिलाते हैं प्रार्थना के दौरान। इस चीज को जानने के लिए वह छात्र पहुंचता है अपने गुरुदेव के पास, और वो वहां पे जाने के बाद बड़े ही प्यार से अपने गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोल के प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से हमारे होठ हिलते रहते हैं, पर आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपके होठ क्यों नहीं हिलते हैं। और बड़े ही प्यार से संत रविदास भी हंसते हुए कहते हैं कि एक बार जब मैं नगर से गुजर रहा था तो मैं एक भिखारी को देखता हूं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी, और वो भिखारी नगर के राजा के सामने खड़ा हुआ था। राजा अपने सैनिकों के साथ अपने महल के सीधे द्वार पे खड़े हुए थे, और वह भिखारी उनके सामने खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। उस भिखारी को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कई दिनों से उसे भोजन ना मिला हो, और उसकी हालत ऐसी थी कि किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। पर उस गरीब की जो आंखें थी वो राजा की ओर एक उम्मीद भरी किरणों से चमक रही थी। फिर राजा उस गरीब की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वह गरीब अपनी कमजोर आवाज में राजा से कहता है कि हे राजा, मुझे माफ करिएगा, मैं इतनी देर से आपके सामने सहायता की आस लगा के खड़ा हुआ हूं, और यदि आप मेरी हालत को देखकर मेरे प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप मेरे किसी काम आने वाले हैं। उस भिखारी की बात सुनने के बाद राजा पहले गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर राजा उस भिखारी की बातों को गहराइयों में जाके सोचते हैं, तो राजा उससे कहते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है। फिर राजा अपने सैनिकों से कहते हैं कि तुम गर्मा गर्म भोजन का प्रबंध करो और इस भिखारी के लिए नए वस्त्र भी मंगाओ। और फिर संत रविदास अपने छात्र से कहते हैं कि उस घटना को देख के मैंने ये सीखा कि जो भगवान होते हैं अपने भक्त का हाल देखकर ही समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या है। ईश्वर को यह पता चल जाता है कि हम उनके आगे हाथ जोड़ के किस लिए खड़े हैं। ईश्वर को बोल के बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उस दिन से अभी तक मैंने आज तक ईश्वर से कभी बोल करके प्रार्थना नहीं किया, और अपनी समस्याओं का विवरण भगवान के सामने बोल के कभी नहीं बताया। ईश्वर खुद समझ जाते हैं कि मेरी चिंता क्या है। मैं तो सिर्फ चुपचाप खड़ा होकर ईश्वर की श्रद्धा से भक्ति करता हूं, और इसके साथ मैं जो कुछ भी अपनी जिंदगी में भगवान से पाना चाहता हूं, मैं उसके बारे में भगवान से चिंतन करता हूं। और इतना सब सुनने के बाद उस छात्र के मन में एक और क्वेश्चन आता है। वह छात्र फिर अपने गुरुदेव से पूछता है कि प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर गुरुदेव हंसते हुए जवाब देते हैं कि प्रार्थना करने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि उनकी श्रद्धा में पूरी तरीके से लीन हो जाना, सारी दुनियादारी को भुला देना कुछ क्षण के लिए। इसीलिए ईश्वर के लिए तुम जो कुछ भी करो, ईश्वर को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर में अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए करो। कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी भगवान को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान में अपनी आस्था और बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी प्रार्थना को सिर्फ अपने और भगवान के बीच में ही रखें। किसी और को सुनाने की या दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके मन में क्या है वो सब जानते हैं। और याद रखिएगा, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी लाइफ में आप पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, वह सब कुछ आपको मिल सकता है। पर उसके लिए पहले आपको उस चीज के हकदार बनना होगा। बाकी ईश्वर तो आपकी नैया पार लगा देंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बाय द वे, ऐसी और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा ये YouTube चैनल मोटिवेशन लाइन। और इसके साथ अगर आप ये वीडियो IGTV पे देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और रोचक कहानी के साथ में। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइन।